बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तबीयत ज़रा सी ख़राब हुई तो मेरी सास कहने लगी, चलो बेटी तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ, लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की सख्त ज़रूरत है। अम्मा के कहने पर मैं तैयार हो गई। वो मुझे डॉक्टर जमीला के पास ले गई, जिन्होंने मेरे टेस्ट किए। फिर बोली, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, बिना चेकअप के रिज़ल्ट दिखने में कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई, इसने मुझे लिटाकर मेरा अल्ट्रासाउंड किया और फिर मुझे वापस भेज दिया। तब तक मेरी सास डॉक्टर जमीला के पास बैठी रही। डॉक्टर जमीला तो बहुत खुश लग रही थी, मगर उन्होंने मुझे बाहर जाने को कह दिया। कहने लगी, तुम्हारी पर्ची बना रही हूँ, बाहर जाकर बैठ जाओ। सास मेरी अंदर ही रह गई, शायद वो मोहतरम थी इसलिए इन्हें बाहर ना भेजा। काफ़ी देर बाद इंतज़ार करती रही, फिर सास ने मुझे अंदर बुलाया। मैं गई तो डॉक्टर का चेहरा उतरा हुआ था। मिस माहम, क्या बचपन में आपको कोई चोट वगैरह लगी थी? नहीं डॉक्टर साहब। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वो क्या? मैंने पूछा। वो ये कि आप कभी भी माँ नहीं बन सकती। आप में बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है। ये एक पैदाइशी नुक्स है जिसके बारे में मैं आपको तफसील से नहीं बता सकती। बस इतना कहूँगी कि आप में बच्चा पैदा करने का निज़ाम मौजूद नहीं। डॉक्टर साहिबा की बात सुनकर मेरे अंदर तो कुछ टूट कर रह गया। मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी बड़ी महरूमी लिए मेरे सामने खड़ी होगी। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। आँखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। मैंने आसिफ से मोहब्बत से शादी की थी। अब वो अपनी माँ की सुनते थे। वो कहते कि मेरी माँ जो कहे इनकी बात टालना नहीं। अब मुझे लग रहा था कि अब इस घर में मेरी जगह नहीं रही। जब औलाद ही पैदा नहीं कर सकती तो फिर मुझ जैसी औरत का आसिफ की ज़िंदगी का क्या काम? इनकी माँ को तो बच्चों से मोहब्बत थी। मैं वहीं बैठे रोने लगी। दिल चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, या आँख हमेशा के लिए बंद हो जाए। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया था। सास ने तसल्ली दी, बेटी फ़िक्र क्यों करती हो, मैं तुम्हारे शोहर को कुछ नहीं बताऊंगी। सास के इस रवैये पर मैं हैरान रह गई। वैसे तो वो बहुत करख्त औरत थी, मगर आज इनका रवैया हमदर्दाना था। फिर कुछ वक्फे के बाद बोली, बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें रशीदा बेगम के पास ले जाऊं। जानती हो, रशीदा के पास जितने भी बांझ लोग आते हैं, इनके साथ कोई ना कोई मसला होता है। बच्चे पैदा ना कर सके या फिर बच्चे मरे हुए पैदा हों, रशीदा की दवाई से सब ठीक हो जाता है। वो सिर्फ 7 गोलियां देती है बेटी, और इसके बाद मानो तुम्हारे घर में खुशखबरी पक्की। ये डॉक्टर लोग तो झूठ बोलते हैं, इनको तो बस अपना पैसा कमाना है। इस डॉक्टरनी का ख्याल होगा कि मैं तुम्हारा महंगा इलाज कराऊं, तभी ये ऐसी बातें कर रही है। मगर तू फिक्र ना कर, मैं तुझे रशीदा के पास लेकर जाऊंगी। इसकी गोली खाकर तू एक नहीं कई बच्चे पैदा करेगी। सास की बात सुनकर मैं खुशी से खिल उठी। उन्होंने बताया कि बेटी राहिला को भी इन्हीं के पास लेकर गई थी। रशीदा बेगम की 7 गोलियां खाने के बाद वो इसी महीने हामला हो गई थी। मेरे दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। शाम को अम्मा ने कहा था कि मेरे साथ रशीदा बेगम के साथ चलना। मैं बेचैनी से शाम का इंतज़ार कर रही थी। शाम हुई तो सास ने मुझे चादर ओढ़ने का कहा। हम लोग दोनों रशीदा बेगम के आस्ताना मकान पर पहुँचे। रशीदा बेगम के पास वाकई कई औरतें बैठी थी। इन औरतों में से 4-5 के साथ मैंने बात की तो पता चला कि वो भी रशीदा बेगम की 7 गोलियों से ठीक हुई हैं, और ये कि इनके बच्चे भी पैदा हुए। ये सुनकर मेरी तो सारी फिक्र जाती रही कि जब इतनी औरतों का इलाज हो चुका है, मेरी तो शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं। बहरहाल रशीदा बेगम के पास गई तो उन्होंने शफकत से मुझे दम और दरूद किया और फिर 7 गोलियां मुझे देकर बोली, बेटी ये गोलियां पाबंदी से खा लेना, इनमें से एक भी छूटने ना पाए, और हाँ, साथ में जो दुआएं बता रही हूँ वो लाजमी पढ़ना। उन्होंने गोलियां मुझे थमाते हुए कहा, मगर मेरे हाथ से गोलियों वाला शापर मेरी सास ने ले लिया। कहने लगी, मैं संभाल कर रखूँगी,
तुझे गोलियों का नहीं पता, ये एक हसास चीज़ है जिसकी हिफाजत मैं खुद करूँगी। मुझे अपनी सास पर इस लम्हे बड़ा प्यार आया कि किस कदर ख्याल रखने वाली है वो, वरना तो औरतें अपने बेटों की दूसरी शादी करवाने पर तुली होती हैं। कभी किसी बहू के किसी नुक्स को बर्दाश्त नहीं करती, जबकि मेरी सास मुझे खुद डॉक्टर्स के पास लिए फिर रही थी। घर आकर मेरी सास ने मुझे एक शापर थमाया जिसमें सफ़ेद रंग की छोटी छोटी गोलियां थीं और ये तादाद में 7 थीं। कहने लगी, मैं रोज़ाना रात को तुम्हें दूध लाकर दूंगी, तुम दूध के साथ ये गोलियां खा लेना और ख़बरदार इसके बाद बिस्तर से मत उतरना, सीधी सो जाना। जानती हो ना, दवा के असर के लिए सोना ज़रूरी है। जी समझ गई। मैंने सादतमंदी से सर झुका लिया। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं बैठी सोचने लगी कि अल्लाह ने मुझे किस कदर मेहरबान औरत अता की है जो बिल्कुल माँ जैसी है। थोड़ी देर बाद आसफ आ गए। मैंने इनसे इस बात का जिक्र नहीं किया, वो भी कुछ ना बोले, जैसे इन्हें मेरी किसी बात से गर्ज ही ना हो। अलबत्ता जब ये पता चला था कि मैं भी माँ नहीं बन सकती तो इनके चेहरे पर नागवारी के तासुरात ज़रूर दिखे थे। इस रात मैंने एक सफ़ेद गोली मुंह में रख ली, मगर गोली मुंह में रखते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अजीब जहरीली चीज़ खा ली हो, मगर फिर अपनी औलाद के लिए मुझे इतना तो करना ही था। मैंने बड़ी मुश्किल से ये गोली अपने हलक से उतारी। अब बस इंतज़ार कर रही थी कब ये मरहला गुजरे और कब मैं अपने शोहर को खुशखबरी सुनाऊं। जो ही 2-3 दिन खैरियत से गुजर गए, मगर मैं एक बात से सख्त परेशान थी। मैं जब भी सुबह उठती मेरी कमीज़ पर काले रंग के दाग लगे होते। इन दागों का निशान भी समझ में ना आता कि ये कैसे लगा है। इसके अलावा मेरा सर भारी होता और पूरे जिस्म में दर्द होता। इस चीज़ ने मुझे परेशान कर रखा था, मगर मैं अपनी सास से कुछ ना कहती कि कहीं वो दोबारा मुझे किसी डॉक्टर के पास ना ले जाए। वैसे भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा कोर्स मुकम्मल होने को आया था। मेरे पास अब सिर्फ आखिरी गोली रह गई थी। मैं रात हुई तो सोचने लगी कि आज आखिरी गोली खाकर सो जाऊंगी। इसके बाद शायद जल्द ही मुझे खुशखबरी सुनने को मिले। इस खुशी में गोली मेरे हाथ से गिर गई। रात का वक्त था, कमरे में हल्का हल्का अंधेरा था। मैंने गोली ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुझे कहीं ना मिली। फिर मैं जाकर टार्च ले आई। बेड के नीचे हर जगह घूम फिर कर देखा, मगर मेरी गोली गुम हो गई थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ और ख़ुद को कोसने लगी कि आज तो आखिरी दिन था, सारा अमल ज़ाया हो गया है। काश मैं गोली खा लेती तो मेरे साथ ये मसला ना होता। तब न जाने बाकी 6 गोलियों का असर भी मुझ पर होगा या नहीं। फिर सोचने लगी, रशीदा बेगम कौन सी दूर है, अभी वक्त ज़्यादा नहीं गुजरा। फजर के वक्त मुंह अंधेरे ही इनके घर चली जाऊंगी। गाँव के लोग तो सुबह सवेरे उठ जाते हैं, सुबह सवेरे ही इनसे गोली ले लूँगी तो बाकी गोलियों का असर ज़ाया नहीं जाएगा। यही सोचकर मैं सोने की कोशिश करने लगी कि सुबह जल्दी उठूँगी तो अलल सुबह ही रशीदा बेगम के पास पहुँच जाऊँगी, मगर इसकी नौबत नहीं आई। अभी मुझे लेटे हुए 10 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। मैं भी सोती बन गई कि कहीं ये न समझें कि मैंने गोली नहीं खाई, क्योंकि गोलियों के असर में अक्सर मुझे नींद आ जाती थी। मैं सोच रही थी कि 1-2 बार मुझे देखने के बाद सास कमरे से चली जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे कमरे में रुकी रही। मैं आंखें खोलकर देख भी नहीं सकती थी कि वो क्यों रुकी हैं। थोड़ी देर गुजरती गई कि एक जानी पहचानी सी खुशबू मेरे नाक के नथनों से टकराई। ये खुशबू अगरबत्तियों की थी जो शायद मेरी सास ने अपने हाथ में ले रखी थी। मैं अब भी सोती बनी रही कि कहीं इन्हें शक न हो जाए कि मैंने गोली नहीं खाई। लेकिन जब उन्होंने इन अगरबत्तियों की राख मेरे सर पर और मेरे पेट पर गिराई तो मुझसे रहा नहीं गया। गरम गरम राख जब मेरे कपड़ों पर पड़ी तो मुझे खौफ सा महसूस हुआ। मैं एक ज़ोरदार चीख मार कर उठ बैठी। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ। अपने सामने
अपनी सास को देखकर मेरा तो जैसे दिल ही उछलकर हलक में आ गया। उन्होंने काले रंग का लिबास पहन रखा था और माथे पर लाल रंग का टीका था, जिसे देखते ही मेरी रूह फना हो गई थी। लगता था कि वो कोई हिंदू जादूगरनी है जो अपने अमल में मसरूफ़ हैं। मुझे उठकर चीखता चलाता देखकर घबरा गई। बोली, खामोश होकर लेट जाओ, अभी मुझसे सवाल जवाब मत कर। उन्होंने मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं लेट जाऊं, मगर मैं यूं ही कैसे लेट जाती। मुझे अजीब से महसूस हो रहा था। इसके इस अमल से मुझे उलझन हो रही थी। कमरे में फैली बदबू से मेरा दम घुट रहा था। इससे पहले कि मैं मज़ीद चीखती चलाती, मेरी सास ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटती हुई पीछे वाले कमरे में ले गई। ये कमरा घर की उकबी तरफ बना हुआ था। इसमें कोई आता जाता नहीं था। एक इंतहाई अंधेरा सा कमरा था जिसे देखकर मैं वैसे भी डर जाती थी। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसकर बाहर से ताला लगा गई। ये देखकर मेरा बुरा हाल हो गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी, मुझे यहाँ क्यों बंद कर दिया। रोती चीखती चलाती रही, मगर किसी ने मेरी आवाज़ ना सुनी। मैं तो जानती थी यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि ये कमरा घर की पिछली जन्म वाक़या था। मैं अपने शोहर आसफ़ को कोसने लगी, जिसने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे पूछने तक नहीं आया। मैं इसका इंतज़ार दिन भर करती रही, मगर इसने मुझे पलट कर नहीं देखा। लग रहा था जैसे इस अमल में वो भी अपनी माँ के साथ शामिल है, और ये कि इसे मेरी कोई परवाह नहीं। इसी इंतज़ार में थी कि तकरीबन शाम के 4 बजे आसिफ ने अपनी शक्ल दिखाई। कहने लगा, तुम यहाँ पर हो मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। इसके पीछे की हिकमत तुम नहीं जानती। मैं इसे देखते ही फट पड़ी। ये कौन सी हिकमत है? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी माँ ने अजीबो गरीब अमल करने के बाद मुझे यहाँ बंद कर दिया, जबकि तुम जानते हो मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं जानता हूँ, तुम्हारी डॉक्टरी रिपोर्ट्स देख चुका हूँ। तुम्हारी माँ बनने का इसी दिन पता चल गया था जब तुम डॉक्टर जमीला के पास गई थी। अच्छा, वाकई? तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई और मुझे बांझपन की गोलियां क्यों दी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आसफ ने हाथ के इशारे से मुझे बैठने का कहा। मजबूरन मैं बैठ गई। इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि मैं इनकी बात सुन लूँ, मगर मेरे दिल पर खौफ सवार था। मैं इनके पाँव पड़ गई। खुदा के लिए आसिफ, मुझे यहाँ से निकालो, इसके बाद तुम जो मर्जी कर लेना। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आसिफ ने मुझे तसल्ली दी। अच्छा सुनो, आसिफ ने मुझे राजदाराना अंदाज में कहा, मेरी अम्मा को तुम तो जानती हो, वो कितनी मजहबी खतून हैं। औरतें इनसे दम करवाने आती हैं और वो सभी का मुफ्त इलाज करती हैं। शायद तुम इस बात को नहीं जानती, क्योंकि अम्मा ने आजकल ये सरगर्मियाँ ज़रा कम की हुई हैं, मगर मैं अम्मा को अच्छी तरह जानती हूँ। वो लोगों की मदद करती हैं, खासकर बांझ औरतों की। वो चाहती हैं कि कोई औरत इनके दर से खाली ना जाए। जैसे रशीदा बेगम है ना, वैसा ही बनना चाहती हैं, और इसके लिए इनको एक अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने जब मेरी शादी तुमसे करवाई तो मुझसे वादा लिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी तो कर रहा हूँ, मगर शादी के बाद इन्हें तुम पर इस अमल की इजाज़त दूँ। बस इसी वजह से मैं इनसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मानी थी। तुम्हें मुझसे ब्याह कर मेरी दिली आरजू पूरी की, मगर अब मुझे भी तो इनकी मानना है ना। वो अगर ये अमल कर रही हैं तो इन्हें करने दो। इससे शायद तुम्हारे बच्चे को भी कोई नुकसान पहुँचे, मगर मैं जानता हूँ कि अम्मा की नीयत बुरी नहीं है। वो बाकी औरतों की मदद करना चाहती है। अपने शोहर की ये राम कहानी सुनकर मैं चिल्ला उठी, तुम पागल तो नहीं हो गए? आसिफ, मर्द बनो। तुम्हारी अकल को हो क्या गया है कि अल्लाह की किताब को इन फरसुदा अवामल की ज़रूरत है? हरगिज़ नहीं। तुम्हारी माँ सरासर जाहलियत में पड़ी है। इनको ये तक नहीं पता कि एक औरत के साथ झूठ बोलकर उन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है। अरे वो क्या लोगों की मदद करेंगी? वो तो अपने ही बेटे की नस्ल ख़त्म करने पर तुली हैं। अगर मैं बांझ नहीं थी तो मुझे वो ख़तरनाक गोलियां खिलाने की क्या ज़रूरत थी? और तुम कैसे बाप हो? तुम्हें अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं। क्या ये बच्चा चला जाए तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा? नहीं, आसफ ने इत्मीनान से कहा, मुझे दुख नहीं होगा।
अल्लाह ने एक दिया है तो अल्लाह और भी देगा, तुम सब्र करो। वैसे भी तुम्हारा तो अभी पहला महीना है, कौन सा ये बच्चा इस दुनिया में आ गया है। आसफ, मैं कोई बात नहीं जानती, बच्चा दुनिया में नहीं आया तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसे अपने हाथों से कत्ल कर दो। कम से कम तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम्हारी माँ जो कर रही है वो सरासर गलत है। मैं अपने बच्चे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। तुमने जो करना है कर लो, तुम्हारी माँ के हाथों कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगी। मैंने गुस्से से कहा। आसफ ने मुझे वहीं बंद किया और वो भी चला गया। बेवफा की इस हरकत पर मैं तो हैरान रह गई, सोचा नहीं था कि वो इस कदर संगदिल होगा। 2-3 घंटों बाद दोबारा आया तो फिर मुझे वही बात समझाने लगा। बोला, अम्मा को अमल करने दो, वो सब लोगों की भलाई के लिए कर रही हैं। इसके बाद तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन खुदा के लिए मुझे अम्मा के सामने शर्मिंदा मत करो। आसफ ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, मगर औलाद की मोहब्बत औरत के लिए सबसे बढ़कर होती है। नहीं आसिफ, तुम जो मर्जी कहो, मैं औलाद का गला नहीं घोंट सकती। अपनी माँ से कह दो जब तक मैं जिंदा हूँ इसे ये अमल नहीं करने दूंगी। मैं गुस्से से धाड़ी। आसफ पत्थर बना मुझे देखने लगा, जैसे इसे यकीन ना आ रहा हो कि मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती हूँ। इसके चेहरे पर नदामत नजर आ रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो शर्मिंदा है, मगर अपनी माँ से मजबूर भी है। वो इसी वक्त अपने कमरे से उठा और बाहर चला गया। मुझे सास के चीखने की आवाज़ें आईं। फिर वो भागा हुआ मेरे कमरे की तरफ आया। जाओ, निकल जाओ इस घर से, जितनी दूर जा सकती हो चली जाओ, वरना अम्मा तुम्हारी जान ले लेगी। फिर आसफ ने मुझे एक दोस्त के घर का पता दिया और मुझे रोड तक छोड़ने भी आया। बोला, कुछ दिन यहाँ रहो, मैं खुद तुम्हें यहाँ से लेने आऊँगा। माँ पर जुनून तारी हो चुका है, वो तुम्हें नहीं बख्शेंगी। आसफ की बात दुरुस्त थी। फजर के वक्त मैं अपना मुख्तसर सा सामान लेकर अपनी सास के घर से चली गई। मैं दिल ही दिल में दुआएं कर रही थी कि जहाँ जा रही हूँ इन लोगों का रवैया मेरे साथ अच्छा रहे। वहाँ पहुँची तो असगर और इसकी बीवी ने मेरा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शायद मेरे शोहर ने इन्हें पहले ही बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। इन लोगों के घर मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं आराम से 6 महीने वहाँ रही। इस दौरान आसफ ने मेरी खबर ना ली। मेरी उम्मीद टूटने लगी थी। लगता था जैसे वो कभी पलट कर नहीं आएगा। मगर फिर एक दिन आसिया बाजी ने मुझे इतला दी कि मेरा शोहर मुझे लेने आ रहा है। खुशी से मैं फूले न समा रही थी। मेरा आखिरी महीना चल रहा था। इन दिनों औरत को शोहर की ज़रूरत होती है। वह इससे अपने दुख सुख कहती है, अपनी तकलीफ़ का साथी बनाती है। आसफ आए तो इनके चेहरे पर परेशानी थी। बरसों के बीमार और लागर लग रहे थे। आते ही मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मेरी माँ को भी माफ़ कर दो। आसिफ तकरीबन रोने को आए थे। आसिफ, क्या हुआ, आप यूं क्यों रो रहे हैं? तब आसिफ ने मुझे बताया कि अम्मा को इनके किए की सज़ा मिल गई। इनके साथ जो हादसा हुआ इससे इनके हवास बिगड़ गए। वो अपनी ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी हैं और अब अजीब व गरीब बातें करती हैं। लोग इन्हें देख देख कर हंसते हैं और वो ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। आसिफ की बात ने मुझे परेशान कर दिया। अपनी शोहर की बातें सुनकर मैंने अपनी सास को माफ़ कर दिया। बेशक माफ़ करने में ही अज़मत है। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मैंने इनकी भरपूर खिदमत की। वो मुझसे बार बार माफ़ी मांगती, मगर उन्होंने न जाने किस किस का दिल दुखाया था कि इनकी मौत इंतहाई तकलीफ़ दे हुई। अलमे नज़ह में इनकी जान जैसे किसी कांटे में अटकी हुई थी। ये हालत देखकर मुझे भी इबरत हुई। मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं कभी ज़िंदगी में भूल कर भी किसी इंसान का दिल नहीं दिखाऊंगी और ना ही कोई शिरकिया अमल करूंगी, चाहे ज़िंदगी में मायूसी के बादल छाए हों। मगर मैं कभी अल्लाह से उम्मीद लगाना नहीं छोड़ूंगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।